हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग मैथ का क्लास 9th का पढ़ेंगे मैथ, ठीक है ना। क्लास 8th का मैथ पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे मैथ क्लास 9th का, ठीक है ना। तो इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर 1 हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर शुरुआत करने से पहले चैप्टर का थोड़ा सा मतलब समझते हैं कि ये चैप्टर का ये जो बोल रहा है ना कि हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, ये जो बोल रहा है ना कि हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब आखिर होता क्या है? हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स होता क्या है? इसका चैप्टर का मतलब, पहले चैप्टर का मतलब समझेंगे कि हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स मतलब हम क्या होता है। तो चलिए, हिस्ट्री का मतलब तो आप लोग जानते होंगे। ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये हिस्ट्री, ये इसका मतलब बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। आपके सब्जेक्ट में हिस्ट्री होगा भी, ठीक है। हिस्ट्री, सोशल साइंसेस, उसमें होता है ना हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सारी चीज़ होगा भी आपके में। तो वही हिस्ट्री के बारे में आप सभी लोग जानते भी होंगे। हिस्ट्री मतलब क्या होता है? इतिहास होता है। हिस्ट्री मतलब इतिहास होता है, मतलब बहुत पुराने चीज़ों को जो कहा जाता है ना, मतलब कि बहुत पुराना चीज़ हो गया वो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इतिहास बोल देते हैं। बहुत पुराना चीज़ होता है, मतलब कि एकदम ओल्ड चीज़ें, मतलब इतिहास, पहले के चीज़ें, ठीक है। अभी का चीज़ नहीं, पहले के चीज़ों को वो इतिहास कहा जाता है, ठीक। अब हिस्ट्री को समझ गए। ऑफ मैथमेटिक्स का आप लोग को मतलब पता ही होगा। ऑफ मैथमेटिक्स मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स मतलब आपको पता ही है, कुछ बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बस पता है तो बस आपको इतना ही तो काम करना है। पता है तो बस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पता है तो। समझ में आया? हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, तो इसको क्या हम लोग पढ़ेंगे? गणित का इतिहास इसको बोलेंगे हिंदी में, ठीक है। गणित का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स हम लोग शुरू करेंगे आज चैप्टर 1 से, जिसका हम लोग क्या है, सीधा सीधा मतलब समझे क्या? गणित का इतिहास, है ना। इस चैप्टर में ये वाला चीज़ें ज़्यादा कुछ इसमें सोचने समझने की आवश्यकता है नहीं। ये जो मैच द फॉलोइंग, आपको एक्सरसाइज में सीधे पहुंच जाइए। मैच द फॉलोइंग है ना, मैच द फॉलोइंग आपके एग्जाम में यहीं पर से क्वेश्चंस आएंगे। मैच द फॉलोइंग आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, और क्वेश्चन आंसर जो आपको क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो ये पूरा आपका एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज से आपका आएगा एग्जाम में। मैं एकदम पूरा बता रहा हूँ गारंटी, ठीक है। उधर उससे चैप्टर में से, स्टोरी में से नहीं कुछ पूछेगा, और चैप्टर में से जो है वो भी, तो जो क्वेश्चन इधर पूछेगा ना, वो एक्सरसाइज 1.1 से ही पूछेगा। तो मैं सीधे सीधे आपको चलता हूँ एक्सरसाइज 1.1 के, मैच द फॉलोइंग, ये सबका आपको मैं क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने दो चीज़ों को यहाँ पे पहले से लिख रखा है, जो कि ये हमारा, ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मैं लिखा हूँ, फर्स्ट में क्या है उसको पढ़िए। भारती कृष्णा टेर था, ठीक है। भारती कृष्णा टेर था लिखा हुआ है। आप बोलेंगे आपको समझ में नहीं आया, मैं कहाँ? देखिए ये चीज़ को मैं पढ़ रहा हूँ, ये वाली चीज़ को यहाँ पर आप समझिए। 1 मिनट, इसका हल्का से एक बार और साइड पढ़ाते हैं ना। हाँ बस चलिए, इतना ठीक है। देखिए भारती कृष्णा टेर था, या भारती देख रहे हैं, और ये वाला आपका क्या लिखा हुआ है? कृष्णा टेर था, ठीक है। भारती कृष्णा टेर था। तो इसका आप अपने बुक में ऑप्शन देख रहे होंगे ना, भारती कृष्णा टेर था। अब आपकी अपोजिट साइड में इसके जो एक लिखाया हुआ है, ब्रह्मास्फुट सिद्धांत और सिद्धांत शिरोमणि, आर्यभट्टिया, पंच सिद्धांत और वैदिक मैथमेटिक्स लिखाया हुआ है लास्ट में, ठीक है। तो जो लास्ट में लिखा हुआ है ना वैदिक मैथमेटिक्स, वही इसका फर्स्ट वाला का आंसर हो जाएगा, भारती कृष्णा तीर्था का। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, चलिए आपको मैं लिख करके बता देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं, अभी हम लोग लिखते हैं, चलो हम लोग क्या, वैदिक मैथमेटिक्स होगा, ठीक है। इसका भारती कृष्णा तीर्था का क्या होगा? वैदिक मैथमेटिक्स, ठीक है। वैदिक मैथमेटिक्स होगा भारती कृष्णा तीर्था का, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। तो आप उसको लिखने की कोशिश करिएगा। क्लियर है? यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए वैदिक ठीक है, मैथमेटिक्स। चलिए वैदिक मैथमेटिक्स हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला का आंसर।
तो इसको आप वहाँ पर ऐसे लिखिएगा ना, मैं तो यहाँ पर इस तरीके से लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ थोड़ा अलग टाइप से लिख रहा हूँ, तो आप लोग भी इस प्रकार से लिखने की मत सोचिएगा कि मैं एक एक बुक में तो बुक में मतलब मैच करिएगा, कॉपी में नोट्स बनाइएगा तो ऐसे ही करिएगा। बुक में अभी के लिए आप लोग मैच मत करिए। जैसे ये लिखा है मैंने वैदिक मैथमेटिक्स, ठीक है, वैदिक मैथमेटिक्स यहाँ पर लिखा है ना, तो उसके बगल में आप कैसे ऐसे लिख लीजिए, ऐसे उसके बगल में आप ऐसे लिख लीजिए कि ये फर्स्ट का है, ठीक है, ऐसे उसके बगल में लिख लीजिए 1 नंबर। तो 1 नंबर आपको ऐसे, आपको पहचान में ऐसे आ जाएगा कि हाँ मैंने इसका 1 नंबर लगाया था। फिर नोट्स में जा कर के प्रॉपर जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप लिख लीजिएगा, सिंपल, ठीक है। कोई डाउट? कोई डाउट? चलिए अच्छी बात है। वैदिक मैथमेटिक्स ये आपका लिखा हुआ है ना। चलिए, भारती कृष्णा तीर्था का क्या है? वैदिक मैथमेटिक्स है। भारती कृष्णा तीर्था का वैदिक मैथमेटिक्स हो जाएगा। भारती कृष्णा तीर्था तुझे वो वैदिक मैथमेटिक्स का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब वाराह मिहिरा, वाराह मिहिरा जो ये लिखाया हुआ है, वरहा मिहिरा जो लिखाया हुआ है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस बोर्ड पे, यहाँ स्क्रीन पे, कि ये वाराह मिहिरा जो लिखाया हुआ है, वरहा मिहिरा, वो मतलब किसका होगा? आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मास्पुत सिद्धांत का होगा, सिद्धांत शिरोमणि का होगा, आर्यभट्ट का होगा, कि किसका होगा? पंच सिद्धांत का होगा कि वैदिक मैथमेटिक्स का होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसका पंच सिद्धांत हो जाएगा, वाराह मिहिरा का। इसका क्या हो जाएगा? पंच सिद्धांत, ठीक है ना। आप लिख लीजिए, आप नोट्स में आप सीधे सीधे आप नोट्स लेकर के बैठे ना, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे उसके सामने सामने लिखिए, तो पंच सिद्धांत, ठीक है, पंच सिद्धांत ऐसे लिख लीजिए जैसे मैं यहाँ पर आपको लिख करके शो करा रहा हूँ। ऐसे ही नोट्स कॉपी में सामने सामने लिखिए, और एकदम राइटिंग को थोड़ा सा अच्छा नोट्स कॉपी में बनाने की कोशिश करिए, ताकि आपके टीचर्स देखें तो बोले वाह क्या राइटिंग है, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा राइटिंग को इम्प्रूव कीजिए। यहाँ पे तो मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ, मगर आप एकदम कॉपी में पेन पकड़े हुए ना, तो पेन से एकदम जितना आपसे अच्छा लिखा सके ना आप उतना अच्छा लिखिए। राइटिंग को इम्प्रूव कीजिए, डेली 1 पेज राइटिंग लिखिए एकदम, मतलब 1 मंथ में ऑलमोस्ट आपका राइटिंग में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। खुद आप देखिएगा ना, 1 महीना तक आप रोज 1 पेज राइटिंग लिखिए। वो जो 50 रुपए की कॉपी आती है ना, बड़ा सा उसमें रहता है, उसमें आप 1 पेज डेली राइटिंग लिखिए। जिन लोगों का राइटिंग खराब है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिन लोगों का अच्छा है उनको कोई ये सब करने की चीज़ें की ज़रूरत नहीं, वो लोग इग्नोर करिएगा। जिन लोगों की राइटिंग थोड़ी भी खराब है ना, उनको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ राइटिंग सुधारने का ट्रिक। देखिए राइटिंग कैसे सुधारे मैं आपको बताता हूँ। राइटिंग सुधारने के लिए सबसे पहले आपको एक मोटी सी कॉपी ले लेनी है, और वो बहुत लंबी, बहुत भी नहीं, मतलब 50 रुपये की कॉपी मांगेगा ना आपको, जो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कॉपी वो दे देगा। वो कॉपी ले आइए, फिर उसमें अब पेन जो आपको जो पेन अच्छा लगता हो कि हाँ ये पेन में, हाँ ये पेन से मैं अच्छा लिख सकता हूँ, हाँ ये पेन से, वो पेन भी साथ में खरीद लीजिए कॉपी के साथ। और घर आइए, अपना इंग्लिश का बुक निकालिए, सोशल साइंस का कोई भी चीज़ का बुक निकालिए, वो स्टोरी को जो उसमें लिखा हो ना उसको राइट करना स्टार्ट कीजिए अपने कॉपी में, और वो फुल पेज एकदम लिखिए, जैसे कि फुल पेज, ठीक है ना, फुल एकदम पूरा भर भर के लिखिए। उसमें 1 लाइन छोड़ छोड़ के लिखिए शुरू में, ताकि आपकी राइटिंग थोड़ा कभी खराब हो तो भी उसमें फ्रेशनेस आ जाए राइटिंग में, कोई देखे दूर से तो वो थोड़ा फ्रेशनेस लगे। जब आपकी राइटिंग सुधर जाएगी ना, तो आप 1 लाइन बिना छोड़े भी लिखेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं जाएगा। मगर थोड़ा जब शुरू में राइटिंग खराब रहेगा और वही लाइन सटा सटा के लिख देंगे ना, तो राइटिंग फ्रेश नहीं दिखेगा, वो राइटिंग थोड़ा ख़राब दिखने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे आप अपना राइटिंग को सुधार सकते हैं, और 1 महीना में आपको एकदम अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने खुद इस तरीके को ट्राई किया है, और अभी मेरा राइटिंग उतना भी अच्छा तो नहीं है, लेकिन है राइटिंग अच्छा मेरा। चलिए तो देखते हैं, हम लोग 2 चीज़ों को देख चुके हैं। भारती कृष्ण तीर्था का वैदिक मैथमेटिक्स होगा, और वाराह मिहिरा का पंच सिद्धांत होगा। तो इतना लिखने का क्या जरूरत है, मैं आपको सीधे बताता हूँ। देखिए ब्रह्मगुप्ता का क्या हो जाएगा? ब्रह्मगुप्ता का आप लोग लगा लीजिए ब्रह्मास्फुट और सिद्धांत। ब्रह्मास्फुट सिद्धांत जो लिखा हुआ है सबसे टॉप में, एकदम अपोजिट साइड के सबसे टॉप में लिखा हुआ है ब्रह्मास्फुट सिद्धांत, वो ब्रह्मगुप्ता का वही हो जाएगा, ठीक है, ब्रह्मगुप्ता का। थर्ड नंबर में जो ब्रह्मगुप्ता लिखा हुआ है ना, 3rd नंबर में जो ब्रह्मगुप्ता, उसका क्या हो जाएगा? 1 मिनट ना, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। हाँ चलिए,
जो आपके थर्ड नंबर में ब्रह्मगुप्ता लिखा हुआ है ना, उसका आपका क्या वाला हो जाएगा, फर्स्ट नंबर वाला उसका आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर में जो ब्रह्मगुप्ता लिखा हुआ है ना, उसका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा ब्रह्मास्फुट सिद्धांत। क्लियर है यहाँ से सभी को? आपने आंसर लिख लिया होगा, बिल्कुल सही। जैसे मैं ये दोनों को लिखवाया हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप नोट्स लेके बैठे हैं तो ऐसे ही करिए, और अगर आप बुक लेकर के बुक में टिक लगाने की सोच रहे हैं, नोट्स में बाद में लिखूंगा सोच रहे हैं, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे जैसे मैं आपको बताया ना, जैसे ये लिखा हुआ है तो इसके बगल में आप 2 नंबर डाल दीजिए, 3 नंबर डाल दीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से, तो वैसे आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे को कौन सा करना है। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, थर्ड वाला का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। थर्ड में जो ब्रह्मगुप्ता लिखा है उसका ब्रह्मास्फुट सिद्धांत फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। और फोर्थ नंबर में क्या लिखा हुआ है, भास्कराचार्य। भास्कराचार्य का क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर में जो भास्कराचार्य लिखा है उसका सिद्धांत शिरोमणि हो जाएगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जो फोर्थ नंबर में जो भास्कराचार्य लिखा हुआ है उसका आपका क्या हो जाएगा, सिद्धांत शिरोमणि, जो अपोजिट साइड में सेकंड नंबर पे है। ठीक है, अपोजिट साइड में सेकंड नंबर पे है। ठीक है, जो फोर्थ नंबर में जो भास्कराचार्य लिखा हुआ है उसका सेकंड नंबर वाला सिद्धांत शिरोमणि आंसर होगा। आपने सुन लिया मैंने क्या बोला, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। चलिए, मैंने ये बोला कि भास्कराचार्य जो थर्ड नंबर, भास्कराचार्य जो फोर्थ नंबर में लिखा हुआ है ना, उसका सेकंड नंबर सिद्धांत शिरोमणि वो वाला आंसर होगा। ठीक है, सिद्धांत शिरोमणि के बगल में ऐसे 4 नंबर ऐसे डाल दीजिए, तो ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये आंसर है। ठीक है ना, सिद्धांत शिरोमणि के बगल में 4 नंबर है। देखिए, भास्कराचार्य का आप लोगों ने फोर्थ नंबर का क्या लगाया, सेकंड नंबर लगा दिया, सिद्धांत शिरोमणि बिल्कुल सही लगाया आपने। अब बच गया आपका फिफ्थ नंबर का आपका क्या हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, उसकी आपको चिंता नहीं हो, वो मेरा जिम्मेदारी। 5 नंबर का बच गया क्या, आर्यभट्टिया। वो तो आप सभी ने सोच लिया होगा कि अरे हाँ ये बचा, यही 5th नंबर का आंसर हो जाएगा। तो 5 नंबर का दोस्तों आपका थर्ड नंबर वाला आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में जो आर्यभट्ट लिखा हुआ है उसका थर्ड नंबर वाला आर्यभट्टिया आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये इस वीडियो में ये मैच द फॉलोइंग अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम फिल इन द ब्लैंक्स और एक आध 2 क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, मिलेंगे किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिए और चैनल से कनेक्ट करिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, सो बाय।